क्या आप कभी उस पल से गुजरे हैं जब आंखें बंद करने पर बाहर की दुनिया मिट जाती है और भीतर कुछ गूंजता है, कुछ अनकहा, कुछ दिव्य? इस वीडियो में आप उस अंतर्य पर निकलेंगे जो परमहंस योगानंद ने अपने भीतर की आंखों से देखी। यह यात्रा किसी धर्म की नहीं, यह यात्रा आत्मा की है। ईश्वर की तलाश बाहर नहीं, भीतर की गहराई में होती है। और वही गहराई हम आज आपके साथ साझा करेंगे। अगर आप अपने जीवन में कभी उस मौन की पुकार को महसूस कर पाए हैं, तो यकीन मानिए यह वीडियो आपके अंतर्मन को छू लेगा। अगर किसी ऐसी जगह जहां भीड़ भाड़ या भटकाव ज्यादा है, आपका जहां ध्यान भटक सकता है, या फिर आपको इस समय इस वीडियो को पूरा देखने के लिए समय नहीं है, तो आप इस वीडियो को यहीं छोड़ दें और आपको जब भी समय मिले तो इस वीडियो के ऑडियो को पूरा ध्यान से सुनें। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है और इस वीडियो में बहुत गहरी जानकारी और बहुत ही गहराई से बताई गई है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। एक भी पल मिस ना करें, क्योंकि हर शब्द, हर भाव आपको उस मौन के द्वार तक ले जाएगा जहां केवल आप हैं। और ईश्वर, अगर यह यात्रा आपके दिल को छूती है तो एक छोटा सा लाइक जरूर करें। अगर आप ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान से भरे मार्ग पर साथ चलना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबा दें, ताकि अगली बार जब हम आत्मा की बात करें तो आप छूट ना जाएं। और हाँ, कमेंट में बस इतना लिखें, मैं भीतर जा रहा हूं, ताकि हमें भी पता चले कि इस अंतर यात्रा में आप हमारे साथ हैं। तो चलिए अब आंखें बंद करते हैं और शुरू करते हैं परमहंस योगानंद की रहस्यमयी अंतर यात्रा। तुमने कभी ध्यान से देखा है, दुनिया की सारी दौड़, सारी चहल पहल, सारी खोज बाहर की ओर है। तुम सुबह आंख खोलते हो और आंखों के साथ साथ तुम्हारी चेतना दौड़ने लगती है बाहर की ओर। तुम्हें लगता है कि बाहर ही कुछ मिलेगा, प्रेम, शांति, ईश्वर। तुम्हारा मन कहता है कोई मंदिर जा, किसी तीर्थ पर जा, किसी महात्मा के चरणों में बैठ। परमहंस योगानंद ने कहा था, जिस दिन तुमने आंखें बंद कर लीं उस दिन तुमने पहला कदम भीतर रखा। यह बात कोई साधारण कथन नहीं है, यह एक सूत्र है जिससे परम को पाया जा सकता है। पर यह इतना सरल नहीं जितना सुनने में लगता है। आंखें बंद करने का अर्थ केवल पलकें मूंद लेना नहीं है, यह तो केवल शुरुआत है। असली आंखें मन की आंखें हैं जो देखने में लगी रहती हैं, भूतकाल, भविष्य, कल्पनाएं, विचार। और जब तक यह आंखें खुली हैं तुम ईश्वर को नहीं देख सकते, क्योंकि ईश्वर कोई दृश्य नहीं है। वह कोई वस्तु नहीं है जो सामने आकर खड़ा हो जाएगा। वह एक मौन है, इतना गहरा कि तुम्हारे सारे विचार उसमें डूब जाएं। वह एक उपस्थिति है, इतनी सूक्ष्म कि केवल मौन हृदय ही उसे पहचान सकता है। परमहंस योगानंद की साधना की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। वे भी एक दिन भाग रहे थे, बाहर मंदिर से मंदिर, साधु से साधु, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। जो भी मिला वह शब्द था, अनुभव नहीं। जो भी मिला वह परछाई थी, प्रकाश नहीं। और फिर एक दिन उन्होंने थक कर आंखें बंद कर ली। वास्तव में वह थकावट ईश्वर की कृपा थी। कभी कभी ईश्वर तुम्हें तब मिलता है जब तुम सब प्रयासों से थक चुके होते हो। उन्होंने आंखें बंद की और भीतर उतर गए। कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं, बस मौन की एक नदी थी जो बह रही थी उनके भीतर। और उसी मौन में पहली बार उन्हें अपने भीतर एक कंपन महसूस हुआ, जैसे कोई प्रकाश की तरंग भीतर जागी हो, जैसे हृदय की गहराइयों में कोई द्वार खुल गया हो। वह द्वार ही ईश्वर का द्वार है, लेकिन यह द्वार सभी के भीतर है। तुम्हारे भीतर भी, मेरे भीतर भी, हर किसी के भीतर। लेकिन हम बाहर देख रहे हैं, और वही हमारी सबसे बड़ी भूल है। ईश्वर को देखने के लिए आंखें बंद करनी होंगी और बाहर की दुनिया को सपने की तरह छोड़ देना होगा। तभी भीतर की दुनिया यथार्थ की तरह प्रकट होती है। अब प्रश्न उठता है, जब हम आंखें बंद करते हैं और भीतर उतरते हैं तो क्या होता है? पहले पलक क्या कोई भय होता है? क्या कोई अंधकार आता है? क्या मन विरोध करता है? जब तुम पहली बार आंखें बंद करते हो तो तुम्हें ईश्वर दिखाई नहीं देता। तुम्हें दिखाई देता है अंधकार, बेचैनी और विचारों की भीड़, क्योंकि तुमने वर्षों तक अपने भीतर झांका ही नहीं। वह कमरा जो तुम्हारा होना चाहिए था अब धूल कुंठा और डर से भर चुका है। परमहंस योगानंद भी इस द्वार से गुजरे थे। उन्होंने कहा था, जब मैंने आंखें बंद की तो भीतर कुछ भी दिव्य नहीं था। वहां सिर्फ मेरा ही शोर था, मेरी स्मृतियां, मेरे भय, मेरी अधूरी इच्छाएं। ईश्वर कहीं नहीं था, लेकिन मैं जानता था यह शोर ही रास्ता है, इसी को पार करना है। यह बड़ी बात है।
क्योंकि सामान्य व्यक्ति तो यही समझता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है। वह कहता है, मैं ध्यान करता हूं, लेकिन मुझे शांति नहीं मिलती। उसे यह नहीं पता कि शांति पहले नहीं आती, पहले आता है। तुम्हारा संचित विकार पहले आता है, तुम्हारा संग्रहित अंधकार। आंखें बंद करके जैसे ही तुम भीतर उतरते हो, तुम्हारा ही मन तुम्हें डराता है। वह कहता है, क्या कर रहे हो? देखो कितना अंधेरा है, कहीं खो ना जाओ, कहीं पागल ना हो जाओ। लेकिन जिसने साहस किया, जो उस अंधेरे के पार चला गया, वही ईश्वर के पहले स्पर्श तक पहुंचता है। योगानंद जी ने एक बार कहा, मैं बैठा रहा उस अंधेरे में कई दिन कई रातें, बिना किसी आकांक्षा के मैं बस मौन बैठा रहा, और फिर एक दिन वह अंधकार प्रकाश में बदल गया। यह बड़ी बात है। अंधकार को नकारो मत, उससे भागो मत। वह ईश्वर के प्रकाश का ही प्रथम रूप है, क्योंकि वह तुम्हें शुद्ध कर रहा है, तुम्हारे मन को खाली कर रहा है। और जब मन खाली हो जाता है, तभी तो ईश्वर उसमें उतर सकता है। मन एक पात्र है, उसे भर रखा है विचारों की गंदगी से, और हम उस गंदे पात्र में अमृत की उम्मीद करते हैं। कैसे संभव है? इसलिए जब तुम आंखें बंद करो तो प्रतीक्षा करो, उतावले मत बनो, धैर्य रखो, मौन बनो, मन को बहने दो। वह जहां जाना चाहता है, जाने दो तुम। बस देखो, साक्षी होकर योगानंद की यही साधना थी। साक्षी हो जाना, अपने भीतर की यात्रा को देखना जैसे कोई और देख रहा हो। और जब तुम देखना सीख लेते हो, बिना हस्तक्षेप किए, बिना प्रतिरोध किए, तो एक अद्भुत परिवर्तन घटता है। मन शांत होने लगता है, विचारों का शोर धीरे धीरे कम होने लगता है। अंधकार में से एक संगीत उठने लगता है जो पहले कभी नहीं सुना था। यही संगीत है ईश्वर की उपस्थिति पर। वह कैसे अनुभव हुआ योगानंद को? उस मौन में क्या घटा, जहां शब्द भी रुक गए, जहां समय भी थम गया। जब शब्द रुक जाए, जब विचार थम जाए, जब भीतर कोई हलचल ना बचे, तो तुम्हारा होना ही तुम्हारे लिए एक रहस्य बन जाता है। तुम्हें अनुभव होता है कि तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो, तुम कुछ और हो जो इस सब को देख रहा है, जो इस सब के पार है। परमहंस योगानंद इसी बिंदु पर पहुंचे थे। उन्होंने लिखा है, एक दिन ध्यान में मैं जैसे खो गया ना समय का भान रहा, ना देह की चेतना। एक विराट मौन में मैं समा गया, और उसी में मैंने ईश्वर को नहीं देखा, बल्कि मैंने अनुभव किया कि मैं ही ईश्वर हूं। यहां शब्द छोटा पड़ जाता है, क्योंकि यह कोई मिलन नहीं था, यह विलयन था। योगानंद ईश्वर में नहीं मिले, ईश्वर में खो गए। जैसे बूंद सागर में गिरती है, या शायद सागर बूंद में उतर आता है। यह रहस्य बड़ा गहरा है। तुम ईश्वर को पा नहीं सकते, क्योंकि तुम जब तक तुम हो, तब तक द्वैत है, और जहां द्वैत है, वहां ईश्वर नहीं। इसलिए जैसे ही मैं मिटा, वैसे ही परम प्रकट हो गया। लेकिन यह मिटना आसान नहीं है। मन उससे चिपका है। मैं कौन हूं? मैं क्या करूं? मैं साधक हूं? मैं योगी हूं? यह सब भी अहंकार के नए रूप हैं। योगानंद ने इन सब पर भी निगाह रखी। उन्होंने देखा कि साधना का अहंकार, ज्ञान का अहंकार, यह भी उतना ही खतरनाक है जितना सांसारिक अहंकार। इसलिए उन्होंने उसे भी छोड़ा। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। भीतर ही भीतर, बाहर से तो वे मौन बैठे थे, लेकिन भीतर क्रांति चल रही थी। हर परत खुल रही थी, हर भ्रम टूट रहा था, हर पहचान गिर रही थी, और जो शेष बचा वही था शुद्ध निर्विकार, अपरिचित परंतु अत्यंत परिचित। और उसी में ईश्वर प्रकट हुआ। लेकिन यह प्रकट होना कोई दृश्य नहीं था, यह कोई रूप नहीं था, यह कोई आवाज नहीं थी। यह केवल एक उपस्थिति थी, जो सब तरफ थी, जो स्वयं थी, जो सब कुछ थी। वह कह नहीं सकते थे, मैंने ईश्वर को देखा, बल्कि कहना पड़ा, ईश्वर ही रह गया। योगानंद खो गया। यह परम स्थिति है, जहां ना साधक बचता है, ना साधना, जहां केवल सत्य बचता है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब यह अनुभव हो गया, तो उसके बाद जीवन में क्या परिवर्तन आया? क्या योगानंद वापस लौटे? क्या उन्होंने दुनिया को फिर वैसे ही देखा जैसे पहले देखते थे? जब कोई ईश्वर में विलीन हो जाता है, तो वह लौटता नहीं, कम से कम वैसा नहीं लौटता जैसा वह पहले था। परमहंस योगानंद लौटे, लेकिन अब वे वही नहीं थे जो ध्यान के पहले थे। अब वे केवल एक शरीर नहीं थे, अब वे एक तरंग थे, एक उपस्थिति थे, जो जहां भी जाते मौन की गंध साथ ले जाते। ध्यान से उठने के बाद उनकी आंखें खोलने में भी समय लगा, क्योंकि अब जो कुछ भी वे देखते थे, वह ईश्वर से भिन्न नहीं था। पेड़ अब केवल पेड़ नहीं थे, वे नाचती हुई चेतना थी। मनुष्य अब केवल देह नहीं थे, वे एक यात्रा थे जो अज्ञात की ओर बढ़ रही थी।
उन्होंने स्वयं लिखा, मैंने जब एक स्त्री को देखा तो उसमें देवी दिखी, जब एक भिखारी को देखा तो उसमें वही आत्मा दिखाई दी जो ब्रह्म ज्ञानी में थी। अब सब कुछ एक हो गया था, भिन्न कुछ भी नहीं बचा था। यही दृष्टि है जो ईश्वर को देखने के बाद मिलती है। तुम ईश्वर को पाओ और फिर तुम सब में ईश्वर को देखना शुरू कर देते हो। यह केवल दृष्टि का परिवर्तन नहीं है, यह अस्तित्व का अनुभव है। अब दुनिया एक युद्ध नहीं लगती, अब जीवन एक भार नहीं लगता, बल्कि एक लीला बन जाता है। योगानंद की अंतर्या उन्हें बाहर भी उतनी ही गहराई में ले गई। अब वे लोगों से मिलने लगे, लेकिन अब मिलने का अर्थ बदल गया था। अब उनका कोई उपदेश नहीं होता था, उनकी मौन उपस्थिति ही बहुत थी। जो पास बैठता उसके भीतर भी कुछ हिलने लगता, क्योंकि जब कोई व्यक्ति शून्य हो जाता है तो उसके पास आने वाला भी खुद को हल्का महसूस करता है। कई बार ऐसा हुआ कि वे मौन बैठे रहे और शिष्य रोने लगे, क्योंकि जब मौन गहराई तक पहुंचता है तो भीतर दबा हुआ बहुत कुछ बाहर आना चाहता है। ईश्वर की उपस्थिति सबसे पहले तुम्हारी झूठी परतों को गिराती है, और यही योगानंद का प्रभाव था। वे किसी को बदलने नहीं आए थे, वे किसी को सुधारने नहीं आए थे, वे बस स्वयं स्थित थे, और यही उनकी शिक्षा थी। शब्दों की नहीं, उपस्थिति की शिक्षा, मौन की भाषा पर। अब प्रश्न यह था, क्या यह सब वे स्वयं तक सीमित रखेंगे या इस अनुभव को संसार तक पहुंचाएंगे? और फिर शुरू हुआ उनका अगला कदम। जब योगानंद भारत की भूमि से उठकर पश्चिम की दुनिया की ओर चल पड़े। योगानंद जब पश्चिम की ओर बढ़े तो उन्होंने देखा कि दुनिया कैसी है। यहां लोग विकास के मार्ग पर दौड़ रहे थे, लेकिन भीतर एक सूनापन था। यहां हर किसी के पास बहुत कुछ था, फिर भी कुछ भी पूरी तरह से उनका नहीं था। यहां बहुत सारा ज्ञान था, लेकिन आत्मज्ञान का अभाव था। यहां हर किसी के पास सुविधाएं थीं, लेकिन शांति कहीं खो गई थी। योगानंद ने यह महसूस किया कि यह समय आ गया था जब वे अपना अनुभव साझा करें। यह अनुभव केवल भारत में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में बांटना था। यह एक मौलिक सत्य था जो हर व्यक्ति के भीतर पहले से विद्यमान था, लेकिन जिसे वे देख नहीं पा रहे थे। उनका मिशन था अभी तक जो छिपा हुआ था उसे सब तक पहुंचाना। उन्होंने पश्चिम में आकर यह समझाया, तुम ईश्वर को बाहर नहीं ढूंढ सकते, तुम्हें उसे अपने भीतर देखना होगा। यह वही बात थी जो वे पहले भारत में सिखाते थे, लेकिन अब उन्होंने इसे एक नए रूप में कहा। वह जानते थे कि पश्चिमी दुनिया में ध्यान और आत्मज्ञान का विचार बहुत नयापन लाएगा, लेकिन वे यह भी समझते थे कि इसे सही दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया जाए। यही कारण था कि उन्होंने अपने संदेश में विज्ञान और अध्यात्म के बीच संतुलन साधा। उन्होंने यह बताया कि ध्यान और आत्मज्ञान केवल किसी धार्मिक या सांस्कृतिक अभ्यास का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह पूरी मानवता के लिए एक आवश्यकता है। उन्होंने कहा, आध्यात्मिकता और विज्ञान दोनों एक ही सत्य की दो दिशाएं हैं। जो विज्ञान को जानता है वह सत्य के बाहरी रूप को जानता है, और जो ध्यान को जानता है वह सत्य के भीतरी रूप को जानता है। वास्तव में दोनों एक ही हैं, बस उनका अनुभव अलग अलग है। यह विचार पश्चिमी दुनिया के लिए बिल्कुल नया था। यहां हर किसी को यकीन था कि आत्मज्ञान केवल धार्मिक अभ्यास के द्वारा ही पाया जा सकता है, लेकिन योगानंद ने इसे एक सार्वभौमिक सत्य बना दिया। उन्होंने न केवल ध्यान की तकनीकों को प्रस्तुत किया, बल्कि यह भी बताया कि कैसे यह तकनीक जीवन की हर स्थिति में मददगार हो सकती है। ध्यान के द्वारा आत्मा की गहरी समझ, शरीर की ऊर्जा का प्रबंधन, मन की शांति और संतुलन, यह सब कुछ उन्होंने पश्चिम में सिखाया। यह उनकी एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया को यह समझाया कि आध्यात्मिकता केवल एक धर्म नहीं है, बल्कि यह एक विज्ञान है जिसे प्रत्येक व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत यात्रा में लगा सकता है। योगानंद का संदेश सरल था, लेकिन गहराई में बहुत कुछ था। वह कहते थे, जो तुम हो वही ईश्वर है, तुम केवल उसे पहचानने की कोशिश करो। अब योगानंद ने यह सत्य दुनिया भर में फैलाना शुरू किया, लेकिन क्या उन्होंने कभी महसूस किया कि यह यात्रा आसान नहीं होगी? क्या उन्होंने कभी सोचा कि संसार में उनके संदेश को स्वीकार करना इतना सरल नहीं होगा? यहां से उनकी यात्रा में एक नई जटिलता शुरू हुई, जिसे वह कैसे संभालते हैं। क्या उन्होंने दुनिया के इस विरोध का सामना किया? क्या उनके संदेश को लोग समझ पाए? जब योगानंद ने पश्चिम में कदम रखा तो उन्होंने देखा कि यह एक नई चुनौती है।
यहां लोग उनके विचारों को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे थे। उनके दृष्टिकोण को लेकर बहुत सी शंकाएं थीं। पश्चिमी दुनिया में जहां प्रगति और विज्ञान का बोलबाला था, ध्यान और आत्मज्ञान के विषय में लोग आश्वस्त नहीं थे। यहां तक कि उनके कुछ विचारों को लेकर आलोचनाएं भी शुरू हो गई। कुछ लोग उन्हें एक रहस्यवादी समझते थे, कुछ उन्हें पाखंडी मानते थे और कुछ तो यह सोचते थे कि वह बस अपनी परंपराओं का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन योगानंद की शांति और समझने की क्षमता ने उनकी आलोचनाओं को अपने भीतर से बाहर नहीं आने दिया। उन्होंने कहा, किसी भी आलोचना को सुनो, लेकिन उसे अपने हृदय में स्थान मत दो। यदि तुम उसे अपने भीतर रखोगे तो वह तुम्हें हानि पहुंचाएगी। जो तुम्हें समझ नहीं पाता उसे समझने का प्रयास ना करो, बस उसे तुम जैसे हो वैसे ही स्वीकार करो। आलोचना से एक दूरी बनाए रखो, लेकिन प्रेम से उसका सामना करो। यह एक गहरी सीख थी। योगानंद ने यह सिखाया कि किसी भी विरोध को व्यक्तिगत रूप से न लें। यदि आप अपने सत्य में अडिग रहते हैं तो किसी भी आलोचना का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह आलोचना केवल उस व्यक्ति की स्थिति की पहचान है जो तुम्हारे संदेश को समझ नहीं पा रहा है। समाज में एक बड़े बदलाव की आवश्यकता थी, और यह बदलाव केवल समझ से नहीं आ सकता था, बल्कि अनुभव से आ सकता था। योगानंद ने पश्चिम में ध्यान और साधना की इतनी गहरी नींव डाली कि उन्होंने देखा, धीरे धीरे लोग उनकी बातों को समझने लगे थे। सिर्फ शब्दों के माध्यम से नहीं, बल्कि उनके द्वारा दिए गए अनुभवों के माध्यम से वह जानते थे कि हर व्यक्ति को अपनी ही यात्रा पर चलना होता है, परंतु ध्यान और आत्मज्ञान की राह में वह पहले अकेले नहीं थे। योगानंद ने दुनिया को यह सिखाया कि हम सभी का एक ही मूल्य है, और वह मूल्य कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपा हुआ है। योगानंद का संदेश केवल शब्दों तक सीमित नहीं था। वह एक ऊर्जा थे जो हर व्यक्ति में प्रवेश कर जाते थे। उन्होंने वह शक्तिशाली तरीका खोजा था जिससे हर व्यक्ति खुद को खोज सकता था, अपने भीतर छिपे हुए ईश्वर को देख सकता था। उन्होंने सिखाया कि संसार केवल बाहर नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे भीतर भी है। तुम एक साथ दो जगह हो। जो तुम देख रहे हो वही तुम हो, जो तुम अनुभव कर रहे हो वही तुम हो। तब उनके मन में एक सवाल उठता था, क्या भारत में भी उनका यह अनुभव सही रूप में ग्रहण किया जाएगा? क्या वे जिस सत्य को पश्चिम में खोज रहे थे, क्या वह अपने मूल भूमि पर भी स्वीकार किया जाएगा? भारत, जहां परंपराएं और धार्मिक विचार हजारों सालों से स्थिर थे, क्या वहां पर एक नया दृष्टिकोण, एक नई ऊर्जा का स्वागत होगा? यह प्रश्न उनके दिल में लगातार गूंज रहा था। यह वह भूमि थी जहां उन्होंने अपने पहले कदम रखे थे, जहां परंपराओं और अतीत ने उनके विचारों को आकार दिया था, और अब वह यही सवाल लेकर भारत लौट रहे थे। क्या भारत इस नई ऊर्जा का स्वागत करेगा? पर योगानंद के भीतर एक गहरी आस्था थी जो हमेशा उन्हें मार्गदर्शन करती थी। उन्होंने महसूस किया कि यह समय भारत की परंपराओं को नई दृष्टि देने का था। यह समय था जब परंपरा और आधुनिकता का संगम संभव हो। भारत में उन्होंने ध्यान और साधना की शक्ति को एक नई पहचान देने का निर्णय लिया, ताकि लोग न केवल प्राचीन ज्ञान से जुड़े, बल्कि वे उस ज्ञान को अपनी वर्तमान स्थिति से जोड़कर देख सकें। भारत लौटने पर योगानंद ने देखा कि यहां भी बहुत कुछ बदल चुका था। भारत जिसे वे छोड़ चुके थे, अब वह अधिक व्यस्त, अधिक प्रौद्योगिकियों से भरा हुआ था, लेकिन उनके अंदर वही गहरी शांति थी जो उन्होंने पश्चिम में सीखी थी। वहीं उन्होंने यह महसूस किया कि भारत में इस ज्ञान को फिर से जीवित करने की जरूरत है। लेकिन इस बार यह ज्ञान केवल मंदिरों और आश्रमों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह हर व्यक्ति तक पहुंचेगा। यह उन्हें उन लोगों तक पहुंचाना था जो भौतिकता और मानसिक तनाव से घिरे थे। योगानंद का संदेश सरल था, लेकिन इसके गहरे प्रभाव थे। उन्होंने भारत में यह सिखाया कि आध्यात्मिकता केवल मंदिरों में नहीं मिलती, वह हर व्यक्ति के भीतर है। उनके अनुसार ईश्वर को जानने के लिए मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं, तुम स्वयं अपने भीतर मंदिर बनाओ। जब तुम शांति और प्रेम से भरे होते हो, तुम वही मंदिर बन जाते हो। योगानंद ने यह संदेश भारतीय समाज के लिए एक नए दृष्टिकोण के रूप में पेश किया। उन्होंने यह सिखाया कि भौतिक दुनिया से ऊपर उठकर आध्यात्मिकता की खोज एक यात्रा है जो भीतर से शुरू होती है और बाहर तक फैलती है। यह किसी धर्म, जाति या संस्कृति का विषय नहीं था, यह केवल आत्मा की खोज थी जो
हर व्यक्ति के भीतर एक समान रूप में थी। लेकिन यह संदेश केवल शब्दों तक सीमित नहीं था। योगानंद ने यह सिद्धांत भी प्रस्तुत किया कि ध्यान और साधना के माध्यम से एक व्यक्ति अपनी भीतर की शांति को अनुभव कर सकता है। इसी के माध्यम से वह बाहरी दुनिया से जुड़े अपने संघर्षों और तनावों को पार कर सकता है। अब सवाल यह था कि क्या उनके यह विचार भारतीय समाज में अधिक स्वीकार किए जाएंगे? क्या लोग अपनी पुरानी परंपराओं से बाहर आकर योगानंद की नई समझ को स्वीकार करेंगे? जब योगानंद ने भारत लौटकर अपना संदेश फैलाना शुरू किया तो उन्होंने महसूस किया कि भारत में एक तरह का विरोध था, लेकिन वह विरोध किसी बाहरी स्रोत से नहीं बल्कि भीतर से था। भारत की प्राचीन परंपराओं और शास्त्रों का अपार सम्मान था, लेकिन उनकी बातों को लेकर संशय और संकोच भी था। यह समझने की कोशिश थी कि इस नए दृष्टिकोण को किस प्रकार स्वीकार किया जाए, जो भारतीय समाज की जड़ों से थोड़ी अलग था। यह कोई नया रास्ता नहीं था, बल्कि यह एक गहरी अनुभूति थी जो उन्होंने पश्चिम में समझी थी और जिसे वे भारतीय समाज में स्थान देना चाहते थे। योगानंद जानते थे कि इस यात्रा में धैर्य और समय की आवश्यकता होगी, इसलिए उन्होंने इसे एक धीमी प्रक्रिया के रूप में लिया। उन्होंने न केवल भारतीयों से संवाद किया, बल्कि वे उनकी आत्मा में गहरे प्रवेश करने की कोशिश करते थे। उनके शब्दों में एक ऐसी शक्ति थी जो सीधे दिलों को छू जाती थी, यहां तक कि जिन लोगों को उनका दृष्टिकोण सबसे अधिक अजनबी लगता था, उनके दिलों में एक चिंगारी सी जलने लगती थी। एक दिन जब योगानंद अपने एक सत्संग में प्रवचन दे रहे थे, उन्होंने देखा कि कुछ लोग उनके विचारों से अवाक थे। कुछ लोग उन्हें गहराई से सुन रहे थे और कुछ लोग उनके शब्दों को आत्मसात कर रहे थे। यह वही पल था जब उन्होंने महसूस किया कि भारत में उनका संदेश धीरे धीरे समझा जाने लगा है। योगानंद ने भारतीय समाज में एक गहरी सांस्कृतिक चेतना का सम्मान किया। उन्होंने भारतीयों को यह बताया कि जो वे खोज रहे हैं वह कहीं बाहर नहीं है, वह भीतर ही छिपा हुआ है। उन्होंने यह नहीं कहा कि उनकी परंपराओं को छोड़ दिया जाए, बल्कि यह कहा कि उन्हें अपनी परंपराओं के भीतर ही आध्यात्मिकता की गहरी समझ विकसित करनी चाहिए। तुम्हारे भीतर जो ईश्वर है वह तुम्हारी हर परंपरा में है, यह उनका संदेश था। उन्होंने भारतीय संस्कृति को एक नए दृष्टिकोण से देखा और दिखाया कि यह वह संस्कृति है जो हर व्यक्ति को उसकी आत्मा की ओर ले जाती है। अब उनके संदेश में एक नई ताकत थी। यह केवल पश्चिम की बात नहीं थी, यह भारत के भीतर गूंजने लगा था। लोगों के भीतर के भय और संकोच धीरे धीरे मिटने लगे थे। ध्यान की प्रक्रिया, जो पहले केवल साधकों के लिए मानी जाती थी, अब आम जीवन में भी अपना स्थान बनाने लगी थी। इस यात्रा के दौरान योगानंद ने यह भी महसूस किया कि भारत की पूरी शक्ति उसी समय फलीभूत हो सकती थी जब भारतीय संस्कृति को आधुनिक दृष्टिकोण से जोड़कर देखा जाए। वह यह नहीं चाहते थे कि लोग अपने प्राचीन ज्ञान को भूल जाएं, बल्कि वह चाहते थे कि लोग उस ज्ञान को अपनी वर्तमान जरूरतों के हिसाब से अपनाएं। यही वजह थी कि उन्होंने पश्चिम में जो सीखा था वह भारत में आने पर अधिक आसानी से समझाया, क्योंकि वह जानते थे कि भारतीय लोग अपनी संस्कृति से गहरे जुड़े हुए थे। लेकिन वह यह भी चाहते थे कि उस संस्कृति में एक नया जीवन आए, वह जीवन जो भीतर से जागृत हो, जो भीतर की शक्ति को पहचान सके। उनका संदेश अब सिर्फ एक दर्शन नहीं था, वह एक परिवर्तन था जो धीरे धीरे भारत के दिलों में समा रहा था। लेकिन यह सब कुछ आसान नहीं था। हर कदम में एक संघर्ष था, हर कदम में एक चुनौती थी। योगानंद के इस संघर्ष में उनकी आंतरिक शक्ति ही उनकी सबसे बड़ी साथी बनी थी, जो उन्हें हर चुनौती से पार पाने के लिए प्रेरित करती थी। लेकिन क्या यह बदलाव स्थायी रूप से आकार ले पाया? क्या भारत में उनका संदेश पूरी तरह से समाहित हुआ? क्या उन्हें अपने संघर्ष के दौरान और भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? यहां से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। हम अगली कड़ी में जानेंगे कि योगानंद ने किस तरह भारत में अपने संदेश को और भी गहरे तरीके से फैलाया, और क्या उन्हें किसी और अप्रत्याशित चुनौती का सामना करना पड़ा। भारत में योगानंद का संदेश अब धीरे धीरे गहराई पकड़ रहा था, लेकिन यह यात्रा इतनी सरल नहीं थी जितनी लोग सोचते। जब भी कोई नया विचार प्रचलित होता है तो उस विचार के सामने कई प्रकार की बाधाएं और संकोच आते हैं। लेकिन योगानंद का विश्वास था
कि आत्मा के भीतर जो शक्ति है वह हर बाधा को पार कर सकती है। वह जानते थे कि जितनी गहरी यह यात्रा होगी उतना ही उसे स्वीकार करने में समय लगेगा, लेकिन यह समय और धैर्य का खेल था। अब उनका एक उद्देश्य था, भारत में उस आत्मज्ञान का प्रचार करना जो हर व्यक्ति के भीतर पहले से मौजूद है। भारत में पहले से बहुत से गुरुओं और साधुओं की परंपरा थी, लेकिन योग आनंद का दृष्टिकोण कुछ अलग था। वह चाहते थे कि हर व्यक्ति अपने भीतर की ईश्वरता को पहचान सके। वह यह नहीं चाहते थे कि लोग केवल बाहरी रूपों में बंधे रहें। उनका मानना था कि ईश्वर को नहीं देखा जा सकता, ईश्वर को महसूस किया जा सकता है। सभी परंपराओं को एक नया दृष्टिकोण देने के लिए उन्होंने ध्यान के महत्व को और स्पष्ट किया। वे यह कहते थे कि ध्यान एक ऐसा मार्ग है जिससे हम अपनी भीतर की शांति और शक्ति को पहचान सकते हैं। इस मार्ग में किसी बाहरी पूजा की आवश्यकता नहीं, बल्कि यह प्रक्रिया एक व्यक्ति के भीतर से शुरू होती है। जब तुम अपनी आंखें बंद करोगे और अपनी आत्मा के भीतर देखोगे, तब तुम पाएंगे कि वही ईश्वर तुमसे हमेशा जुड़ा हुआ है। यह विचार बहुतों के लिए नया था, लेकिन योगानंद का विश्वास था कि यह समझ केवल बाहरी साधनों तक सीमित नहीं हो सकती। यह किसी साधु या गुरु से भी नहीं मिल सकती। यह समझ केवल आत्मा के गहरे दर्शन से मिल सकती है, और यही वह संदेश था जिसे उन्होंने भारत में फैलाया। भारत में जब उन्होंने अपनी शिक्षाएं दीं, तो कुछ समय बाद ही लोगों की मानसिकता में बदलाव आने लगा। उनका ध्यान केवल ईश्वर की पूजा तक सीमित नहीं था, बल्कि यह पूजा उनके भीतर की शक्ति और शांति की खोज बन गई थी। योगानंद के शब्दों में एक ऐसा आकर्षण था जो एक साधारण व्यक्ति को भीतर झांकने के लिए प्रेरित करता था। यह एक वास्तविक परिवर्तन था जो न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी गहरा था। लेकिन योगानंद ने महसूस किया कि भारतीय समाज में एक और बड़ी चुनौती थी। यह चुनौती थी उन लोगों की जो इस बदलाव से डरते थे, वह बदलाव से कतराते थे, क्योंकि वे अपनी पारंपरिक आदतों से बाहर निकलने में डरते थे। यह उनका आत्मसंकोच था जो नए विचारों को अपनाने में रुकावट डाल रहा था। लेकिन योगानंद ने इसे एक नई चुनौती के रूप में लिया। उन्होंने कहा, तुम्हारा डर ही तुम्हारी असल सीमा है। जब तुम डर को पार करोगे, तभी तुम अपनी असली शक्ति को पहचान सकोगे। वह जानते थे कि यह प्रक्रिया धीरे धीरे ही साकार होगी, लेकिन यह साकार होगी, यह सुनिश्चित था। उनका विश्वास कभी भी डगमगाया नहीं, क्योंकि उन्हें यकीन था कि जो सत्य वे लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, वह सत्य हर व्यक्ति के भीतर पहले से ही था, बस उसे पहचानने की जरूरत थी। अब समय था उस चुनौती का सामना करने का जो एक तरह से उनके मार्ग में ठीक किया। लोग इस नए दृष्टिकोण को पूरी तरह से स्वीकार करेंगे। क्या वे अपनी पुरानी आदतों से बाहर निकलकर एक नया दृष्टिकोण अपनाएंगे? यह वह सवाल था जिसका उत्तर जानने के लिए हमें अगला कदम उठाना था। योगानंद के इस कठिन संघर्ष का हल अब और भी करीब था, लेकिन अगला कदम और भी चुनौतीपूर्ण था। क्या योगानंद का यह संदेश भारत में प्रचलित हो पाया, या क्या उन्हें अपनी यात्रा में एक और गहरी चुनौती का सामना करना पड़ा? अगले चरण में हम जानेंगे कि योगानंद ने अपनी यात्रा को किस नए मोड़ पर लिया और कैसे उन्होंने भारत के दिलों में गहरे परिवर्तन की शुरुआत की। योगानंद की यात्रा अब एक निर्णायक मोड़ पर थी। भारत में उनका संदेश अब गहरे तक समाया था, लेकिन यह यात्रा अभी भी पूरी नहीं हुई थी। जब हम एक नए विचार को अपनाते हैं, तो उसके बाद एक और स्तर की चुनौती आती है। उस विचार को स्थायित्व प्रदान करना, उस विचार को वास्तविकता में बदलना। यह वही स्थिति थी जिसमें योगानंद अब थे। उनका विश्वास था कि परिवर्तन केवल व्यक्तियों के भीतर नहीं, बल्कि समाज के भीतर भी होना चाहिए। उन्होंने महसूस किया कि उनके संदेश को सही मायने में स्वीकार करने के लिए लोगों को अपनी पूरी मानसिकता को बदलने की जरूरत थी। यह कोई साधारण प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि यह एक गहरी चेतना के जागरण की प्रक्रिया थी। योगानंद ने कभी यह नहीं कहा था कि उनके विचारों को बिना सवालों के स्वीकार कर लिया जाए, बल्कि उन्होंने यह कहा था कि हर व्यक्ति को अपने भीतर की गहरी शक्ति को पहचानना होगा। उनका संदेश सरल था, ईश्वर को बाहर खोजने की बजाय भीतर देखो, तुम्हारी असली शक्ति यहीं है, तुम्हारी आत्मा में है। इस संदेश को उन्होंने पूरे भारत में फैलाया। लेकिन यह सब कुछ केवल शिक्षा तक सीमित नहीं था, यह एक गहरे अभ्यास की आवश्यकता थी।
जो केवल शब्दों में नहीं बल्कि क्रियाओं में दिखे। उनका ध्यान सिर्फ शरीर और मन को नियंत्रित करने पर नहीं था, बल्कि यह आत्मा के गहरे अनुभव पर था। उन्होंने भारतीयों को यह समझाया कि ध्यान कोई धार्मिक अभ्यास नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम अपने भीतर की दिव्य शक्ति को पहचान सकते हैं। इस प्रक्रिया को अपनाने से ही हम असली जीवन को जीने के योग्य बनते हैं। उन्होंने यह नहीं कहा कि जो व्यक्ति ध्यान नहीं करता वह आध्यात्मिक नहीं हो सकता, बल्कि उन्होंने यह कहा कि जो व्यक्ति आत्मा के मार्ग पर चलता है वह हर स्थिति में शांति पा सकता है, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या योगानंद अपने मिशन को पूरा कर पाएंगे? क्या उनके द्वारा फैलाया गया ज्ञान भारत में स्थायी रूप से अंकित हो सकेगा? यह वह समय था जब योगानंद ने खुद को और अपनी शिक्षा को एक और उच्चतम स्तर पर स्थापित करने का निर्णय लिया। भारत में योगानंद का संदेश अब एक शक्तिशाली आंदोलन बन चुका था, जो न केवल आध्यात्मिक था बल्कि यह सामाजिक बदलाव का हिस्सा भी था। उन्होंने यह नहीं चाहा कि लोग केवल ध्यान और साधना में लगे रहे, बल्कि वह चाहते थे कि हर व्यक्ति अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित कर दे। अपने भीतर की दिव्यता और शक्ति को पहचानने के लिए यह उनका बड़ा सपना था। भारत को एक नया दृष्टिकोण देना जो उसे केवल आंतरिक शांति ही नहीं बल्कि बाहरी संघर्षों से भी मुक्ति दिला सके। योगानंद की यह यात्रा उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय बन चुकी थी। यह यात्रा न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में एक बड़ा परिवर्तन लाने वाली थी। उनका संदेश स्पष्ट था, ईश्वर बाहर नहीं तुम्हारे भीतर है, और जब तुम इसे पहचान लोगे तब तुम्हारा जीवन वास्तविकता से परिपूर्ण हो जाएगा। यही था उनका सच्चा उद्देश्य, हर व्यक्ति को उस सत्य की ओर मार्गदर्शन करना जो उसे जीवन में गहरी शांति और पूर्णता देगा। अब जब हम योगानंद के जीवन के इस अद्वितीय चरण की समाप्ति की ओर बढ़ते हैं, तो हमें यह समझना होगा कि उनकी यात्रा ने कितने लोगों को प्रभावित किया। उन्होंने न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में आध्यात्मिकता और ध्यान को एक नया रूप दिया। आज भी उनकी शिक्षाएं हमें यह याद दिलाती हैं कि हम जो खोज रहे हैं वह बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही है। योगानंद का संदेश अब एक चिरस्थायी धारा बन चुका था, जो अनगिनत आत्माओं के लिए प्रकाश और मार्गदर्शन का स्रोत बन चुका है। उन्होंने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखा, और यही दृष्टिकोण आज भी हमें अपनी यात्रा में मार्गदर्शन देता है। वह हमें याद दिलाते हैं कि जब हम अपने भीतर की शांति और शक्ति को पहचान लेते हैं, तो हम दुनिया के सबसे महान सत्य को समझ जाते हैं। वह सत्य जो कभी हमारे भीतर था और अब हम उसे पूरी तरह से महसूस करते हैं। यह यात्रा पूरी हुई, लेकिन योगानंद का संदेश अब भी जीवित है। हर व्यक्ति जो उनके मार्ग पर चलता है वह अपने भीतर की ईश्वरता को महसूस करता है, और यही वह वास्तविक परिवर्तन है जो हम सभी के जीवन में एक नई रोशनी लाता है। बस लास्ट पर आपसे एक गुजारिश है, यदि आप हमारे पर पहली बार नए दर्शक बनकर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना विचार जरूर साझा करें। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।